हाय एवरीवन। सो हेड कांस्टेबल पोस्ट की एक नई वैकेंसी आई है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ये ग्रुप सी नॉन गैजेटेड मिनिस्ट्रियल पोस्ट है। ये टेम्परेरी पोस्ट है बट क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए एक अपॉर्चुनिटी है जिसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। सो यहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों ही अप्लाई कर पाएंगे। ये ऑल ओवर इंडिया वैकेंसी है। इसमें टोटल 115 वैकेंसीज़ है। हेड कांस्टेबल के लिए यहाँ पे जनरल के लिए 47 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 11, ओबीसी के लिए 26, एससी के लिए 21 एंड एसटी के लिए 10। ठीक है, तो टोटल 115 वैकेंसी है मेल एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। यहाँ पे गाइस 10% वैकेंसीज जो है वो रिजर्व्ड रहेगी एक्स सर्विसमैन के लिए। एक्स सर्विसमैन की जो 10% सीट्स रिजर्व्ड है, अगर वो सीट्स वैकेंट रह जाती है, लाइक अगर एलिजिबल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स अवेलेबल नहीं रहती है, तो उस केस में बाकी जो नॉन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स उनके थ्रू ये वैकेंसीज फिल की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम बात करते हैं पे स्केल एंड अदर अलाउंसेस के बारे में, जो कि 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग होगी। सो हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए लेवल 4 की ये वैकेंसी है और आपकी सैलरी 25,500 टू 81,100 रुपीज़ पर मंथ होगी। मतलब आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी होगी वो 25,500 रुपीज़ रहेगी और हर साल आपके सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे आपको सैलरी के साथ साथ अदर अलाउंसेस भी मिलेंगे, जैसे कि डीए दैट इज़ डीएनएस अलाउंस, राशन मनी, वॉशिंग अलाउंस और भी अलाउंसेस आपको यहाँ पे मिल जाता है। सो ये टाइम टू टाइम एज़ पर गवर्नमेंट ऑर्डर्स आपको मिलते रहते हैं। सो एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है? सबसे पहले एज लिमिट यहाँ पे है 18 टू 25 ईयर्स आपकी एज लिमिट है हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए। और जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो 12th है। सो सिंपली आप 12th किसी भी स्ट्रीम्स, किसी भी बैकग्राउंड से पास कर चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं हेड कांस्टेबल पोस्ट के लिए। एंड कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी यहाँ पे रिक्वायर्ड है। सो इंग्लिश टाइपिंग अगर आपकी कम से कम 35 वर्ड्स पर मिनट है देन आप एलिजिबल हो। अगर आपकी हिंदी टाइपिंग अच्छी है तो हिंदी में आपकी कम से कम 30 वर्ड्स पर मिनट्स होनी चाहिए। सो हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक टाइपिंग स्किल आपकी होनी चाहिए। और यहाँ पे मिनिमम स्पीड गिवन है तो इसके अकॉर्डिंग ही आप अप्लाई कर पाएंगे। सो डेट्स क्या है अप्लाई करने का? तो एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। लास्ट डेट 22 अगस्त 2021 है। सो ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद एज रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया गया है एज़ पर गवर्नमेंट रूल। सो SC ST के लिए 5 ईयर्स का अपर एज लिमिट है, OBC के लिए 3 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 ईयर्स एंड बाकी जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के अंडर आते हैं वो इसे अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है, तो कैटेगरी वाइज यहाँ पे अपर एज लिमिट या एज रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ पे एग्जामिनेशन फ़ी एंड मोड ऑफ पेमेंट देख सकते हैं। सो आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी होगी वो जनरल, EWS एंड OBC कैटेगरी के लिए 100 रुपीज़ होगी। और फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। SC ST एंड एक्स सर्विसमैन के लिए भी कोई एप्लीकेशन फ़ी नहीं है। सो सिर्फ और सिर्फ जनरल, EWS, OBC से बिलोंग करते हैं एंड मेल कैंडिडेट्स हैं तो उनके लिए 100 रुपीज़ एप्लीकेशन फ़ी है। सो आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना होगा। ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाके आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट है 22 अगस्त 2021। सो नेक्स्ट हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। तो फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनता है वो आपका रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगा, तो वो मैं आगे आपको दिखाऊंगी। उससे पहले यहाँ पे फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यहाँ पे देख सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये आपको क्वालिफाई करना होता है। सो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में आप देख सकते हैं मेल एंड फीमेल के लिए दिया है 1.6 किलोमीटर्स इन 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड। ठीक है, तो 6 मिनट्स एंड 30 सेकेंड में आपको 1.6 किलोमीटर रन करना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स फीमेल के लिए दिया गया है। ठीक है, सो एक्स सर्विस मैन आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम PET, हाउएवर they will have to appear in other recruitment stages, that is PST, written examination, documentation and medical examination etc. as applicable. So ex servicemen के लिए PET एग्जामिनेशन कंपलसरी नहीं है, आप इसे छोड़ सकते हैं। बेसिकली ये आपके लिए नहीं है। ठीक है, आपको डायरेक्टली PST देना होता है, रिटन एग्जामिनेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन। सो जो भी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाई करते हैं वही फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के लिए अपीयर हो पाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं हेड कांस्टेबल के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन दिया गया है। हाइट एंड चेस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पे मेल एंड फीमेल के लिए डिटेल में देख पाएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं, रिटन एग्जामिनेशन की बात करते हैं। सो रिटन एग्जामिनेशन में आपका सिंगल पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें 100 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। क्वेश्चंस आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, दैट इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप, और यहाँ पे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी में से कोई एक आपको ऑप्ट करना होगा। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन से सब्जेक्ट्स है जिसमें से आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे MCQ टाइप, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है, तो आपको मिनिमम 50% स्कोर करने होंगे अगर आप जनरल, EWS, OBC या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं। अगर आप ST SC से बिलोंग करते हैं देन आपके मिनिमम 45% रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे कोई गारंटी नहीं है कि अगर आप 50% से ज़्यादा लाते हैं देन आप क्वालिफाई कर लेंगे और आप फाइनली सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, जितना भी वैकेंसी है उसका 15 टाइम्स कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया जाएगा टाइपिंग या स्किल टेस्ट के लिए। सो फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपके रिटन एग्जामिनेशन के बेसिस पे ही होगा। सो नेक्स्ट रिटन एग्जामिनेशन के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं स्किल एंड टाइपिंग टेस्ट होगा। सो रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपको स्किल या फिर टाइपिंग टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। सो ये सारा प्रोसेस है, इस तरीके से आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाता है हेड कांस्टेबल के लिए। और यहाँ पे जनरल इंस्ट्रक्शंस है जिसे आप रीड कर सकते हैं। नोटिफिकेशन का लिंक एंड अप्लाई करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से डायरेक्टली आप अप्लाई कर पाएंगे ऑनलाइन मोड में। और कोई डाउट है आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी हमें DM कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि बाकी जो 12th पास स्टूडेंट्स हैं जो हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो भी इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर पाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चैनल पर नए हो। तो बस आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।